नमस्ते। आज की इस बेहद रोचक और गहरे विश्लेषण में हम सीधे विषय पर आते हैं। ये कोई साधारण ऐतिहासिक चर्चा नहीं है, बल्कि समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से काफी परे जाकर जैन धर्म के उस विशाल और प्राचीन इतिहास को समझने का एक शानदार प्रयास है। हम अक्सर इतिहास को कुछ 100 या 1000 सालों के नजरिए से देखते हैं, है ना? लेकिन जैन दर्शन में विचार का पैमाना ही पूरी तरह से लौकिक या कॉस्मिक है। आज हम उन सिद्धांतों को डिकोड करेंगे जो केवल एक धार्मिक विचारधारा नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली को समझने का एक विज्ञान है। हमारी यह यात्रा ब्रह्मांड की इस अनंत संरचना से शुरू होगी और उन भौतिक हस्तलिखित शास्त्रों तक पहुंचेगी जिन्होंने इस अमूल्य ज्ञान को आज तक सहेज कर रखा है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस सफर में हमारे मुख्य पड़ाव क्या होंगे। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, जैन ब्रह्मांड और दर्शन। दूसरा, आत्मा, पुद्गल और मोक्ष का सिद्धांत। तीसरा, ऐतिहासिक तीर्थंकर और उन्हें मिला शाही संरक्षण। और अंत में श्रुत परंपरा से लेकर लिखित आगम तक का ऐतिहासिक सफर। तो आइए गहराई में चलते हैं। खंड 1, जैन ब्रह्मांड और दर्शन, एक शाश्वत और विशाल संरचना। अब जैन शास्त्रों के अनुसार ये ब्रह्मांड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी ने बनाया हो। ये 14 राजलोक नाम की एक असीमित संरचना है जिसका न कोई आदि है और न ही कोई अंत। इस शाश्वत ब्रह्मांड को संचालित करने वाला जो सबसे मूल सिद्धांत है उसे कहते हैं द्रव्य। द्रव्य दरअसल वह सत्ता है जिसमें शाश्वत गुण और परिवर्तनशील पर्याय दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। इसे ऐसे समझिए, मूल स्वरूप हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन बाहरी अवस्था लगातार बदलती रहती है, बिल्कुल सोने की तरह। सोने को पिघलाकर आप अलग अलग आभूषण बना सकते हैं। आकार का ये बदलना पर्याय है, लेकिन सोने का मूल तत्व यानी उसका गुण हमेशा वही रहता है। इसी निरंतर बदलाव और स्थिरता पर हमारा ये अनंत ब्रह्मांड टिका हुआ है। और ये स्लाइड बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि ये ब्रह्मांड किन चीजों से मिलकर बना है। इसे मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अस्तिकाय वे तत्व हैं जो जगह घेरते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जीव यानी आत्मा, जो इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र चेतन तत्व है। बाकी सब अचेतन है, जैसे गति में मदद करने वाला धर्म, रुकने में मदद करने वाला अधर्म, जगह देने वाला आकाश और सबसे खास भौतिक पदार्थ जिसे पुद्गल कहा जाता है। दूसरी तरफ अनस्तकाय की श्रेणी में केवल एक ही तत्व आता है और वो है काल या समय। समय कोई जगह नहीं घेरता, लेकिन जरा सोचिए, इसके बिना कोई भी बदलाव संभव ही नहीं है। अब बढ़ते हैं खंड 2 की ओर, आत्मा, पुद्गल और मोक्ष। यहाँ हम ब्रह्मांडीय स्तर से थोड़ा नीचे आकर देखेंगे कि असल आध्यात्मिक समस्या क्या है और उसका अंतिम समाधान कैसे होता है। विशाल भौतिक ब्रह्मांड से निकलकर अब जरा व्यक्ति और आत्मा की यात्रा को देखते हैं। यहाँ जैन दर्शन का एक बेहद अनूठा और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला सिद्धांत सामने आता है, पुद्गल। हम अक्सर कर्म को एक अदृश्य ऊर्जा या केवल एक विचार मान लेते हैं, है ना? लेकिन जैन धर्म में कर्म दरअसल एक वास्तविक सूक्ष्म भौतिक पदार्थ है। जब कोई आत्मा क्रोध, लोभ या अहंकार जैसी कषायों में उलझती है तो ये भौतिक पुद्गल चुंबक की तरह सीधा आत्मा से आकर चिपक जाता है। और बिल्कुल यही वो मूल बाधा है जो किसी भी आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन दुष्चक्र में बांधकर रखती है। इस जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए शास्त्रों में एक बहुत ही शानदार प्राचीन रूपक दिया गया है। एक तालाब का उदाहरण। मान लीजिए एक तालाब है। आश्रव उस पाइप की तरह है जिससे गंदा पानी तालाब के अंदर लगातार आ रहा है। ये हमारे वे विचार और कार्य हैं जिनके जरिए पुद्गल यानी कर्म हमारी आत्मा में प्रवेश करते हैं। अब अगर आपको तालाब साफ करना है तो सिर्फ नया पानी रोकना ही काफी नहीं होगा, बल्कि अंदर जो पहले से गंदा पानी भरा है उसे भी तो बाहर निकालना होगा। इस पुराने पानी को बाहर उलीचने की प्रक्रिया ही निर्जरा कहलाती है, जो कठोर तपस्या से ही संभव है। तो मोक्ष या अंतिम मुक्ति तक पहुंचने का ये एकदम सटीक वैज्ञानिक क्रम है। सबसे पहले है आश्रव यानी कर्मों का आत्मा में प्रवेश। फिर आता है संवर, आत्मनियंत्रण के जरिए नए कर्मों के आने के रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। तीसरा महत्वपूर्ण कदम है निर्जरा, जहां तप के माध्यम से उन पुराने चिपके हुए कर्मों को धीरे धीरे धोया जाता है। और अंततः जब आत्मा से हर एक कर्मकण पूरी तरह हट जाता है तब मोक्ष प्राप्त होता है। ये आत्मसंयम का सिद्धांत केवल पुराने समय की बात नहीं है, ये आज के आधुनिक
कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत जीवन में भी सही निर्णय लेने और अनुशासन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अब इन दोनों अवस्थाओं की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ है बद्ध जीव, पुद्गल से बुरी तरह बंधी हुई आत्मा, जो अज्ञान और पुनर्जन्म के चक्र में लगातार संघर्ष कर रही है। ये वो अवस्था है जिसे हम और आप सामान्यतः अनुभव करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जब मोक्ष मिल जाता है तो आत्मा अपने सबसे शुद्ध और मूल रूप में वापस आ जाती है। इस अवस्था में उसे अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है, यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। ये पूर्ण मुक्ति की वो परम अवस्था है जहां इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य शीशे की तरह साफ हो जाते हैं। चलिए अब इस दार्शनिक चर्चा से आगे बढ़ते हुए हमारे तीसरे खंड में चलते हैं, तीर्थंकर और शाही संरक्षण। देखते हैं कि इस महान सत्य को सदियों तक कैसे सहेज कर रखा गया। मोक्ष का यह मार्ग जाहिर है अत्यंत कठिन है, लेकिन इसे युगों युगों तक कई महापुरुषों ने जीवित रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैन धर्म की प्राचीन जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता तक खोजी जा सकती हैं। समय समय पर 24 तीर्थंकरों ने इस ज्ञान को फिर से जागृत किया, जिनमें प्रथम भगवान ऋषभनाथ थे और 24वें भगवान महावीर। इस परंपरा में एक बहुत ही अहम योगदान भगवान महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों का रहा, जिन्हें गणधर कहा जाता है। सुधर्मा स्वामी जैसे गणधरों ने ही महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद इस पूरी मौखिक ज्ञान परंपरा को समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। और आइए देखते हैं कि कैसे अलग अलग कालखंडों में बड़े बड़े राजवंशों ने इसे आगे बढ़ाया। मगध काल में राजा बिंबिसार और अजातशत्रु ने इसे भरपूर समर्थन दिया। फिर मौर्य काल में सम्राट अशोक के पौत्र राजा संप्रति ने इन शिक्षाओं को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक फैलाया। कलिंग के शक्तिशाली राजा खारवेल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने गुफाएं बनवाईं और जिन प्रतिमा को वापस लेकर आए। इस शाही संरक्षण ने न केवल जैन वास्तुकला को संवारा, बल्कि सोलंकी काल में राजा कुमारपाल और आचार्य हेमचंद्र के समय में तो अहिंसा राज्य का कानून तक बन गई। इसी दौर ने उन सुरक्षित समुदायों की नींव रखी जिनकी व्यापारिक नैतिकता आज भी एक मिसाल है। और अब हमारा अंतिम और चौथा खंड, श्रुत से लिखित आगम तक। यह इतिहास का वो अहम मोड़ था जब ये विशाल मौखिक परंपरा संहिताबद्ध ग्रंथों में बदल गई। 46 यह केवल एक संख्या नहीं है। सदियों तक ये पूरा ब्रह्मांडीय दर्शन केवल सुनकर याद रखा जाता था, जिसे श्रुति कहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इंसानी याददाश्त कमजोर होने लगी, ज्ञान के लुप्त होने का खतरा था। और यहीं से जन्म होता है इन 46 व्यवस्थित आगम ग्रंथों का, जिन्हें मुख्य रूप से अर्धमागधी भाषा में संकलित किया गया। ये 46 ग्रंथ वो ठोस आधार स्तंभ हैं जिनमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीव विज्ञान और मोक्ष के जटिल नियमों की पूरी रूपरेखा बड़ी ही सावधानी के साथ दर्ज कर दी गई। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन हस्तलिखित दस्तावेजों का वर्गीकरण। आप यहाँ देख सकते हैं कि आगम साहित्य को 12 अंग, 12 उपांग, छेद सूत्र और मूल सूत्रों में बांटा गया। ये कोई मामूली या बेतरतीब संकलन नहीं था। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी व्यवस्थित और साइंटिफिक थी। ये ज्ञान किसी सुनी सुनाई किंवदंती पर नहीं, बल्कि गहन अध्ययन और पीढ़ियों की विद्वत्ता पर आधारित एक जीता जागता भौतिक प्रमाण है। अगर हम और गहराई में जाएं, जैसे कि यहाँ आचारांग सूत्र और सूत्र कृतांग के अध्ययन नोट्स दिखाए गए हैं। आचारांग सूत्र सबसे प्राचीन अंगों में से एक है, जो विशेष रूप से कठोर आचार संहिता और दिनचर्या में अहिंसा के सख्त नियम तय करता है। वहीं सूत्र कृतांग अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का विश्लेषण करते हुए जैन सिद्धांतों को तर्क की कसौटी पर कसता है। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं ग्रंथों में दर्ज पूर्ण अहिंसा के सिद्धांतों ने आगे चलकर न केवल व्यक्तिगत जीवन, बल्कि जैन समुदाय की व्यापारिक नैतिकता, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आधुनिक परोपकार की भी मजबूत नींव रखी। इस अथाह ज्ञान को हमेशा के लिए सुरक्षित करने का सबसे निर्णायक और बड़ा प्रयास 7वीं शताब्दी में हुआ। गुजरात के वल्लभी में एक बहुत ही ऐतिहासिक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे इतिहास में वल्लभी वाचना के नाम से जाना जाता है। आचार्य देववर्दी गणेश क्षमाश्रमण के नेतृत्व में देश भर के मुनि एकत्र हुए और उन्होंने उन सभी मौखिक शिक्षाओं को अंतिम रूप से लिपिबद्ध कर दिया। ये इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने ये पक्का कर दिया कि चाहे अब कितने भी युग क्यों न बीत जाए, सत्य का ये महान दर्शन कभी भी दुनिया से लुप्त नहीं होगा। तो यह पूरा ऐतिहासिक सफर हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसे ब्रह्मांड में जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा,
जहाँ चेतना पुद्गल के अदृश्य जालों से घिरी हुई है, वहाँ ये प्राचीन संहिताबद्ध ग्रंथ आज भी हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह खड़े हैं। सवाल ये है कि हजारों साल पहले ताड़पत्रों पर जो ब्रह्मांडीय सत्य उकेरे गए थे, वे आज की इस आधुनिक, तेज तर्रार दुनिया में सही निर्णय लेने, कॉर्पोरेट नैतिकता निभाने और हमारी व्यक्तिगत शांति की खोज का मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं? शायद इस अनंत रहस्य का जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमेशा की तरह हमारे स्वयं के भीतर ही मौजूद है।